Hello students, so let us see our new topic. Two colligative properties we have done yesterday and two colligative properties are left, so let us do it today. तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, यहाँ हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसका मतलब होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट वो कंडीशन होती है जब सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर बराबर हो जाए लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर के। तो जब वेपर प्रेशर सॉलिड फेज में बराबर हो जाए लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर से, तब आता है एक सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और ये सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहता है कि अगर जरा सा टेम्परेचर में चेंज हो तो वो लिक्विड बन जाए, जरा सा टेम्परेचर में चेंज हो तो वो वापस सॉलिडिफाई हो जाए। देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द सॉलिड एंड द लिक्विड फेज। और वेपर प्रेशर सॉलिड और लिक्विड फेज के जब बराबर होते हैं उसी कंडीशन को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखते हैं इसमें डिप्रेशन कैसे फील करा गया। तो राउल्ट ने क्या बात बोली थी? राउल्ट ने कहा था कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है ज्यादा, लेकिन जैसे ही आप उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं, आपने सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर घट जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते ही वेपर प्रेशर घट जाता है। सो सेम यहाँ पर भी होगा। हम मान के चलते हैं TF नॉट तो फ्रीजिंग पॉइंट है हमारे प्योर सॉल्वेंट जब है, और TF फ्रीजिंग पॉइंट आता है जब उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन में डाल दिया। तो कम क्या होगा? ऑब्वियसली अभी हमने यही तो बात बताई कि TF कम होगा TF नॉट से। ठीक है, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, वेपर प्रेशर घट गया, तो वेपर प्रेशर घट गया तो ऑब्वियसली फ्रीजिंग पॉइंट भी घट गया। तो अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वी टॉक अबाउट द चेंज, हम चेंज की बात करते हैं। राइट, दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन यू विल गेट नाउ। एक्सपेरिमेंट्स ऐसा बताते हैं कि del TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। del TF मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो चेंज आया है प्योर सॉल्वेंट से नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब मिलाया, तो जो चेंज ऑब्जर्व हुआ है वो किस पे डिपेंड है? मोलैलिटी पे डिपेंड है, क्योंकि कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है। तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन मोलैलिटी। तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, is directly proportional to molality. Molality is denoted with small m. Proportionality का साइन हम हटाएंगे, तो एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट है Kf। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कांस्टेंट था Kb, यहाँ पर है Kf। ये आपका एक्सप्रेशन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। अब Kf क्या होता है? लेट अस सी व्हाट इज Kf हियर। तो Kf का नाम है, जैसे Kb का नेम वाज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, सिमिलरली Kf का नाम है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और एक और नाम है Kb का, एक और नाम क्या था? फटाफट से गेस करो। एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसका नाम है एक और काइरोस्कोपिक कांस्टेंट। राइट, यूनिट सेम होगी जैसे कि Kb की थी।
Kelvin kg per mole will be the unit of kf. You can note it down. This is the expression for depression in freezing point. If I draw the graph, यहाँ वेपर प्रेशर, यहाँ पे टेम्परेचर. अभी हमने बात करी फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है, तो देखो ज्यादा वेपर प्रेशर भी तो ज्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, तो अब रिलेट कर आए तो है अभी. तो ये देखो यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है प्योर सॉल्वेंट का, तो लाइन ज्यादा ऊपर गई, और ये लाइन कम है. दैट मीन्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट व्हेन इट इज एडेड इनटू इट, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज, इट्स वेपर प्रेशर आल्सो डिक्रीज. So that is why here the line is little bit lesser. और यहाँ हमने दोनों के बीच में रिलेशन शो किया, बिकॉज ऑब्वियसली हमें चेंज शो करना था, तो डेल टी एफ के हिसाब से ये हमने चेंजेस शो किए हैं. अब बात तो ये है ना कि इनके सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो एक इस तरीके की आपको पीक देखने को मिलेगी. होल्ड ऑन. This kind of peak you will observe for solutions. सॉल्यूशंस में आपको इस तरीके की पीक देखने को मिलेगी. नाउ आई ऑलरेडी टोल्ड कि ये देखो जो है एक इक्विलिब्रियम है लिक्विड फेज और सॉलिड फेज के बीच में, तो इस पॉइंट पे एक इक्विलिब्रियम भी शो होगा कि ये तो है लिक्विड फेज. अगर हल्का सा टेम्परेचर इधर उधर हो गया तो ये लिक्विड फेज में चेंज हो जाएगा, और अगर हल्का सा टेम्परेचर इधर हो गया तो ये सॉलिड फेज में चला जाएगा. तो देयर इज अ इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट, इक्विलिब्रियम इज जनरेटेड. ये हो गया लिक्विड फेज, ये हो गया सॉलिड फेज, ये हो गया सॉल्यूशन पूरा. यहाँ इक्विलिब्रियम है डेल टी एफ नॉट के ऊपर. सो दिस इज योर ग्राफ फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. You can stop the video here, pause the video here and note it down. Now let us talk about the next colligative property. Colligative property किस पे डिपेंड करती है, मैं साथ साथ में थोड़ा इसलिए पूछती हूँ ताकि आपका रिवाइज जल्दी हो जाए कॉन्सेप्ट. तो colligative property किस पे डिपेंड करती है? Only on the number of solid particles but not on the nature of solid particles. Okay, so osmotic pressure is your next colligative property that we have to discuss. ठीक है, तो एक बात बताओ, देखो हमने ये सुना है कि एक हम लोग जब चाय छानते हैं, ठीक है, तो एक तरीके से वो फिल्टर ही हम कर रहे हैं ना. नेक्स्ट चाय में, टी में कुछ हमारे टी पार्टिकल्स रह जाते हैं, ठीक है, चाय पत्ती रह जाएगी, तो आप उसको छानते हैं तो वो सॉल्वेंट तो फ्लो हो जाता है आपके कंटेनर में या कप में, और ऊपर सॉल्यूट पार्टिकल्स जम जाते हैं, जैसे कि चाय पत्ती का रेसिड्यू हुआ या अदरक का रेसिड्यू हुआ, ऑल दैट स्टेज उस सीप पे, सीप मतलब छन्नी, उसके ऊपर आ जाता है, और बाकी आपका टी का जो सोल्यूशन है वो फ्लो होकर आपके कप में या कंटेनर में चला जाता है. तो वो जो एक छन्नी है, ठीक है, दैट इज अ सीप. सीप कहा जाता है उसको, छन्नी को. तो वो जो छन्नी है वो एज अ मेम्ब्रेन काम कर रही है कि दैट विल, अगर सॉल्यूशन है, जैसे सॉल्यूशन में आप उसको टी को एक सॉल्यूशन मानो, जब टी बन गई है वो एक सॉल्यूशन है, उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स है और उसमें सॉल्वेंट है, ठीक है. सॉलिड पार्टिकल्स क्या है? चीनी है, तो चीनी तो उसमें घुल गई, वो मुझे सॉल्यूशन बना दिया. चाय पत्ती नहीं घुलती, इट ओनली गिव्स द फ्लेवर एंड द कलरिंग. तो चाय पत्ती एज अ सॉलिड पार्टिकल रह गई, ठीक है, और अदरक और जो भी आपने मसाले वगैरह डाले दैट रिमेन्स एज अ सॉलिड पार्टिकल. नाउ द सीप हैज द टेंडेंसी, मतलब मेम्ब्रेन की ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को तो पास होने देता है, बट वो सॉल्यूट को ऊपर रोक लेता है, ठीक है, और अपने ऊपर डिपॉजिट कर लेता है. तो यही मेम्ब्रेन का काम है, सॉल्यूट को रोक लेगा, सॉल्वेंट को फ्लो होने देगा. तो इसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि पूरी तरह तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ इसके ऊपर रोक लिया, वो जाने दे रहा है सॉल्वेंट को तो, लेकिन सॉल्यूट को ऊपर वो रोक रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल्स को. दिस इज नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ये इस तरीके का मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पर ऊपर सॉलिड पार्टिकल रुक गए, सॉल्वेंट फ्लो
फ्लो होके चला गया। सॉल्वेंट का फ्लो हमेशा होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जहां उसकी कंसंट्रेशन कम है वहां से लेकर हायर कंसंट्रेशन तक सॉल्वेंट फ्लो करता है। अब देखो, अगर मैं नहीं चाहती कि सॉल्वेंट फ्लो हो सॉल्यूशन में, आई डू नॉट वांट, लेट्स सपोज आई डू नॉट वांट कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, तब भी मैं नहीं चाहती कि सॉल्वेंट फ्लो होके सॉल्यूशन साइड चला जाए, आई डू नॉट वांट दैट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, सॉल्यूशन की तरफ से मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये सीप जैसे है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ से कुछ सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूट यहाँ डिपॉजिट हो गया, सॉल्वेंट यहाँ फ्लो के कंटेनर में चला गया। मैं चाहती ही नहीं कि ये आए, तो मुझे यहाँ से फोर्स लगाना पड़ेगा ना कुछ प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं ये यहीं रुका रह जाए, सॉल्वेंट पे पास नहीं हो। उसके लिए क्या होता है, तो वो जो फोर्स, जो प्रेशर आपने ऑपोजिट साइड अप्लाई किया या जो आपने सॉल्यूशन की साइड पे अप्लाई किया है, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी की हम बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन की साइड पे जो प्रेशर लगा है, that we want to stop the flow of solvent molecules in the solution, so a pressure is applied which is known as osmotic pressure. अब ये osmotic pressure को हम डिनोट करते हैं ऐसे सिंबल से, which is you can say symbol of pi, ठीक है। और पाई देखा कि एक्सपेरिमेंटली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन से, प्रोपोर्शनल होता है। तो कंसंट्रेशन से तो सारे हम देखते ही आ रहे हैं, कोई मोलैरिटी के, कोई मोलैलिटी के, ठीक है, कोई मोल फ्रैक्शन के। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कौन सी कंसंट्रेशन टर्म हम यूज करते हैं, वी यूज मोलैरिटी, ठीक है। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। यहाँ देखो थोड़ा सा चेंज है, मोलैरिटी का सिंबल होता है कैपिटल M, बट यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए यूज किया है कैपिटल C, पर है सेम है, मोलैरिटी की ही बात कर रहे हैं, बस सिंबल एक बार को ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए चेंज करके M की जगह C लिख दिया, दैट्स इट, ठीक है। बाकी कोई चेंजेस नहीं है, सारा फॉर्मूला सेम है, यूनिट सेम है, सब कुछ सेम वही बात है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आता है, तो यहाँ कांस्टेंट आएगा गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आप आराम से मोलैरिटी निकाल सकते हो। मोलैरिटी का फॉर्मूला यू नो, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन हैविंग द वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये मोलैरिटी होता है। अब इसमें आपको क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे तो यू कैन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स एज वेल बाय गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। So this is your way and this is your last colligative property, that is osmotic pressure. So we'll continue in the next class. Thank you so much for watching.